डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से पूरा अमेरिका सन्न है। हकीकत यह है, सिर्फ 2 सेंटीमीटर के अंतर से बची है डोनाल्ड ट्रंप की जान। यदि गोली सर के 2 सेंटीमीटर और करीब होती तो कुछ भी हो सकता था। देखिए ये रिपोर्ट। His crimes is what they've done over 4 years and hiding. 2 सेंटीमीटर से बच गए ट्रंप। अगर निशाना 2 सेंटीमीटर और करीब हो जाता तो ट्रंप की जान जा सकती थी। 20 साल के हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने 400 फीट की दूरी से 8 राउंड गोलियां फायर की थी। इनमें से एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को चीरते हुए निकल गई। पूर्व राष्ट्रपति का चेहरा खून से सना था। देखिए, कुछ इस तरह गोली ट्रंप के कान को छूकर निकल गई। सिर्फ 2 सेंटीमीटर से ट्रंप की जान बच गई। अगर 2 सेंटीमीटर गोली ट्रंप के करीब होती तो वो उनके सिर को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती थी। इन तस्वीरों को देखिए। जैसे ही ट्रंप के कान पर गोली लगी, उन्होंने अपना कान पकड़ लिया और फिर नीचे बैठ गए। अब जरा समझिए, जिस वक्त गोली ट्रंप पर फायर की गई, उसके ठीक पहले वो अपनी दाईं ओर मुड़कर भाषण दे रहे थे। यानी उन्होंने अपना सिर अपनी दाईं ओर घुमा रखा था और उन पर चलाई गई गोली उनके दाएं कान को छूकर निकल गई। अगर 2 सेंटीमीटर गोली इधर उधर हो जाती तो ट्रंप की जान जा सकती थी। ट्रंप के अपनी दाईं ओर पलटने की वजह से निशाना लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप पर हमलावर ने असोल्ट राइफल AR-15 से हमला किया। इस गन से ट्रंप पर पहली बार में 3 राउंड फायर किए गए। इनमें से एक बुलेट ट्रंप के कान को छूती हुई निकल गई। ट्रंप के कान से खून निकला और वो तुरंत मंच पर झुक गए। ट्रंप के झुकने के बाद उन पर दूसरी बार में 5 राउंड फायर किया गया। इसी बीच ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के जवानों ने उन्हें कवर किया और दूसरी तरफ से हमलावर को मार गिराया। दरअसल असोल्ट राइफल की एक्यूरेसी कम होती है। असोल्ट राइफल AR-15 एक ऑटोमेटिक गन है। इससे 1 मिनट में 800 राउंड तक फायर किए जा सकते हैं। इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी स्नाइपर गन के मुकाबले कम होती है और फायरिंग के दौरान इसमें काफी मूवमेंट होता है। यही वजह है कि असोल्ट राइफल AR-15 से बिल्कुल सटीक निशाना लगाना थोड़ा मुश्किल काम है। हो सकता है यही वजह है जिसके कारण गोली ट्रंप को नहीं लगी और उनके कान को छूकर निकल गई। यानी 2 सेंटीमीटर से बच गई डोनाल्ड ट्रंप की जान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ट्रंप पर हमला क्यों हुआ, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन ट्रंप पर हमले के बाद के 5 मिनट सबसे अहम बताए जा रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए। जगह बटलर, पेंसिल्वेनिया। दिन शनिवार, वक्त शाम के 6:30 बजे। ट्रंप स्टेज से अपना जोशीला भाषण दे रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप को सुनने आए उनके समर्थक जोश में थे, तभी गोली चली। बताया जा रहा है कि जैसे ही ट्रंप को गोली लगने का एहसास हुआ, ट्रंप ने कहा, टेक अ लुक एट व्हाट हैपेंड।
ट्रंप के हाथ पर, कान पर, चेहरे पर खून लग चुका था। जानकारी के मुताबिक फायरिंग एक राउंड नहीं, कई राउंड हुई। रैली की जगह जहां कुछ देर तक ट्रंप और उनकी पार्टी की जय जयकार हो रही थी, चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए छिपने की कोशिश करने लगे। I'm at the Trump rally and somebody just started shooting. What's just happened? Oh my God. तब तक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हरकत में आ चुके थे। ट्रंप को तुरंत ही मंच से सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई। भीड़ के बीच से ट्रंप को निकालते हुए सीक्रेट सर्विस के एजेंट डोनाल्ड ट्रंप को कार तक लेकर गए। इस बीच ट्रंप अपने समर्थकों के लिए लगातार हाथ हिलाकर उनका जोश बढ़ा रहे थे। एक तरफ सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ट्रंप को हॉस्पिटल ले जाने के लिए दौड़े, तो दूसरी तरफ रैली के लिए बने स्टेज पर स्नाइपर्स ने मोर्चा संभाल लिया। स्नाइपर्स गोली मारने वाले शख्स को ढूंढ रहे थे। पहले राउंड में 3 और दूसरे राउंड में 5 गोलियां चली। गोलीबारी में रैली में मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई, हमलावर भी मारा गया। So today I was photographing former President Trump at a campaign rally here in Butler, Pennsylvania. I was right in front of the stage, directly in front of the stage. It was a normal rally. I've done it hundreds of times. And over my left shoulder, I heard several pops, and I knew immediately it was gunfire. अमेरिका में हुई यह घटना पिछले 2 दशकों में सबसे बड़ी घटना है। पूर्व राष्ट्रपति को पूरी सुरक्षा के बीच जान से मारने की कोशिश हुई है। हालांकि आसपास के लोगों का कहना है कि उन्होंने हमलावर को पहले ही देख लिया था। वो एक बिल्डिंग पर चढ़ रहा था और राइफल के साथ रेंग रहा था। उनका दावा है कि वो पुलिस को सतर्क कर रहे थे, लेकिन जब तक पुलिस कुछ एक्शन लेती, हमला हो गया। So I looked at the stage and I saw the Secret Service agents rushing to President Trump. From that moment, I ran to the stage and I started photographing the agents on top of them. And then off to my right, I saw the Secret Service counter-assault team arrive. And then I ran to the other side of the stage and they picked President Trump up. And then as he's walking down the ramp, he started fist bumping to the crowd and waving. And I did notice he had blood coming down his face, as you can see in the photos. The agents took him down the ramp and they put him into an SUV. And again, as he was getting into the SUV, he also started pumping his fists again. मीडिया रिपोर्ट्स में ट्रंप पर फायरिंग करने वाले शख्स का नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक्स बताया जा रहा है। उसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है। उसका जन्म सितंबर 2003 में हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका घर बटलर से 40 किलोमीटर दूर बेथल पार्क में है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि वो रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा हुआ था। उसने ट्रंप पर गोली क्यों चलाई, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। इस मामले की जांच को FBI ने टेक ओवर कर लिया है। बच्चों में बढ़ते मोटापे को लेकर कई हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जो बताती है कि देश में करीब 9% बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। भारत में बच्चों को लेकर हर माता पिता को अलर्ट करने वाली रिपोर्ट आई है। बताया जा रहा है भारत का हर तीसरा बच्चा मोटापे का शिकार है। 2003 से 2023 तक 21 अलग अलग स्टडी की गई, जिसके मुताबिक देश में करीब 8.4% बच्चे मोटापे की चपेट में हैं, जबकि 12.4% ओवरवेट हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक बच्चों में मोटापे के आंकड़े अलर्ट करने वाले हैं और माता पिता को बच्चों के खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से ये होता है, क्योंकि गट बैक्टीरिया का खाना है फाइबर। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से फाइबर निकाल दिया गया, उसको खाना नहीं मिला, वो गट को खाने लगा और इसके कारण बच्चे का मूड स्विंग हुआ, बच्चा डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल टेंडेंसी में गया। इसके कारण बच्चे को क्रेविंग हुई और बच्चा हाई शुगर फूड मांगने लगा और उसका नतीजा हुआ मोटापा। देखिए कितना घुमा हुआ है, कितना आपस में जुड़ा हुआ है। लोग समझते हैं ये एक कॉन्सेप्ट है ग्लूटेन एंड स्लॉथ, मतलब ज्यादा खाते हैं कम चलते हैं इसलिए मोटापा हुआ। कॉन्सेप्ट गलत है। वो खाया क्यों ज्यादा, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। खाया इसलिए ज्यादा कि उसका बिहेवियर ऐसा हो गया, गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब,
लो सेरोटोनिन उसको अच्छा ही नहीं लगता है, और हर समय वो अच्छा लगने के लिए डोपामिन सर्ज करता है। डोपामिन सर्ज बच्चे शुगर से ले सकते हैं। बच्चों में मोटापा कम करने के लिए क्या करने की जरूरत है, हमने ये भी जानने की कोशिश की। तो उसके खाने को नेचुरल खाना कर दें, मतलब प्रोसेस्ड फूड बंद करें। उसका बंद से मतलब समझाएं, जागरूक करना है। बच्चे कभी डांटने से नहीं सुधरेंगे, उनको जागरूक करना है कि देखो इस खाने में ये है। देखिए उनका बिहेवियर बच्चे कैसे, जैसे बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स खाने लगे, प्लांट बेस्ड फूड, विटामिन सी, ये बच्चे विटामिन सी मतलब ऑरेंज, मतलब नींबू, इस तरह की चीज़ लेने लगे, वेजिटेबल लेने लगे, फिश वेरी गुड, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, अच्छे अंडे लें, ट्रिप्टोफैन मिलेगा जिससे सेरोटोनिन मिलेगा, मूड एलिवेट होगा। अगर ये बच्चे लेने लगे, बच्चे का बिहेवियर अपने आप चेंज होगा, बच्चा ये खाना छोड़ देगा और मोटापा कम हो जाएगा। बच्चों को मोटा नहीं बल्कि हेल्दी बनाने की जरूरत है, लिहाजा बच्चों के खाने पीने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर आपका बच्चा भी बाइक या स्कूटी चलाकर स्कूल जाता है तो ये खबर आपके लिए है। कानपुर पुलिस ने ऐसे बच्चों के खिलाफ और नाबालिग बच्चे जो स्कूटी और बाइक का इस्तेमाल इधर उधर करते हैं, एक ड्राइव चला रखी है और चंद घंटे के अंदर ही 25,000 के चालान भी काट दिए गए हैं। कानपुर से जो खबर आई है वो हर माता पिता को अलर्ट करने वाली है। कानपुर में पुलिस ने नाबालिग बच्चे जो स्कूटी और गाड़ियां चलाते हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया। खासतौर पर यह अभियान कानपुर के स्कूलों के बाहर चलाया जा रहा है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि एक दिन में पुलिस ने 26 नाबालिग बच्चों के चालान काटे जो बिना लाइसेंस गाड़ियां चला रहे थे। करीब 25,000 के चालान चंद घंटों के अंदर काटे गए। पुलिस ने इन बच्चों के माता पिता को बुलाकर चेतावनी भी दी कि अगर दोबारा बच्चों को गाड़ी दी गई तो उसे सीज कर दिया जाएगा। दरअसल कानपुर में रोजाना नाबालिग बच्चे गाड़ियां चलाते हुए देखे जा रहे थे, जिसके चलते इन दिनों कानपुर में यातायात पुलिस ने नाबालिगों के खिलाफ अभियान चलाया। देख सकते हैं कि ये कानपुर का वो चौराहा है जहाँ TSI मौजूद है और देख रहे हैं खासकर स्कूली बच्चों पर विशेष फोकस है। आज से पुलिस कमिश्नर के निर्देश के बाद कानपुर के 60 चौराहों पर मुहिम चलाई गई। ज्यादा बच्चों के चालान हुए 25,000 के 21 बच्चों के यानी नाबालिगों के चालान हुए, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ। और ऐसे में जिस नाबालिग का चालान हो रहा है उसके परिजनों को फोन करके सूचना भी दी जा रही है ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। विजन आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।